गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, गुड इवनिंग, जय हिंद, शुभ संध्या। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय समकोण त्रिभुज पर क्वेश्चंस कर रहे थे। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी करेंगे और आज ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पर लास्ट क्लास होगी। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल आज हमारा समाप्त हो जाएगा। मतलब मैंने मोस्टली जिस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में वो सारे कवर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि कुछ छूट जाएंगे तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहाँ पे वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। वैसे 90 से 95% क्वेश्चंस जितना हमने पढ़ा अभी तक ट्रायंगल में, यदि उतने ही क्वेश्चंस आप लगा लेंगे ना तो हूबहू मतलब सेम टू सेम वैल्यू तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े है ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उन्हीं की यदि आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आप लोगों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 अंश है। पी क्यू तथा पी आर के मध्य बिंदु क्रमशः ए और बी हैं। यदि पी क्यू 16, क्यू आर 30, पी आर 34 तो समलंब ए बी आर क्यू का परिमाप क्या होगा? देखो मैं करा देता हूँ इसको, अगला फिर आप लोग करेंगे। एक समकोण त्रिभुज है, सॉरी एक समकोण त्रिभुज बनाना है हमको जिसमें कोण क्यू कितना है 90 डिग्री। तो इस तरीके से बना लेते हैं। पी क्यू आर और कोण क्यू हमारा कितना है 90 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है पी क्यू तथा पी आर पे, तो ये पी क्यू तथा पी आर के मध्य बिंदु ए और बी है। यानी इसका मध्य बिंदु यदि ए है और इसका मध्य बिंदु कितना है बी। तो अच्छा एक चीज़ याद करो, सिमिलरिटी मैंने पढ़ाया था, यानी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि मिलाओगे तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी क्या होती है आधी। सिमिलरिटी से मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैं देखो आगे आपको वैल्यू क्या दी गई है, पी क्यू की वैल्यू दी गई है पूरी 16। ये पूरी पी क्यू कितनी थी 16, क्यू आर कितनी थी पूरी, ये क्यू आर पूरी हमारी कितनी है 30। अच्छा ये 16 है, ये 30 है, ये लंब है और ये क्या है आपका आधार। तो यदि मैं कर्ण की बात करूं तो मैंने आपको समझाया हुआ, सीधा रेशियो बनाया करो। ठीक है, यदि आप रेशियो बनाओगे तो देखो 4 चौके 16 या 8 5 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कट रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। इसको यदि मैं 2 से काट दूं तो 2 से भी नहीं, थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। 16 है और ये 30 है, तो देखो ये 16 है तो ये वैल्यू आपकी 8 हो गई, ये वैल्यू 8 हो गई। अब यहाँ से आप ना इसको निकाल लीजिए, ये 30 है, यदि ये 16 ये 30 तो ये पी आर की वैल्यू क्या बनेगी? देखो पी आर बराबर पाइथागोरस लगा देंगे तो 16 का स्क्वायर माइनस प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 256, 30 का स्क्वायर बनेगा हमारा कितना 900, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1156। 1156 और 1156 किसका वर्ग होता है? तो यदि हम बात करें ये होगा आपका 34 का वर्ग। ठीक है, यानी हमारी पूरी पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। अच्छा पूरी पी आर यदि हमारी 34 है तो ये कितनी बन जाएगी 17 और ये भी 17, क्योंकि बी हमारा क्या था मध्य बिंदु। अब हमसे पूछा गया था कि ए बी आर क्यू, ए बी आर क्यू ये जो समलंब है इसका परिमाप। परिमाप का तात्पर्य क्या होता है? सारी भुजाओं का योग। अच्छा अब देखो मैंने बताया थोड़ी पहले, यदि ये मध्य बिंदु है तो ये ए बी क्यू आर की क्या होगी आधी। यदि ये 30 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। अब यदि आप इसका परिमाप बताएंगे तो इन सब भुजाओं का क्या बन जाएगा योग। योग का मतलब आप कह सकते हैं कि 8 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 30। ठीक, जोड़ लेते हैं इस वैल्यू को, तो 17 प्लस 8 कितना बन गया 25, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 30 70, यानी हमारा परिमाप कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसमें आपका सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट भी लगा, थेल्स थ्योरम, बस थेल्स थ्योरम लगाई, बाकी पूरा आपका पाइथागोरस लगा है, क्लियर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है त्रिभुज एबीसी कोण बी पर समकोण है। हमने बना दिया एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी कोण बी पर हमारा समकोण है। फिर कह रहा है त्रिभुज एबीसी का अंतःवृत्त कर्ण एसी को डी बिंदु पर स्पर्श करता है। यानी इसके अंदर एक अंतःवृत्त, अंतःवृत्त क्या होता है? जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करेगा स्पर्श करेगा, ऐसे बनता है। ठीक है, ये अंतःवृत्त बन गया। कह रहा है अंतःवृत्त कर्ण एसी को बिंदु डी पर, कर्ण ये एसी है, किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है? बिंदु डी पर स्पर्श कर रहा है। फिर कह रहा है यदि AD बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो वैल्यू दी गई है हमको 5 दी गई है, और
DC बराबर 7.5, यानी जो DC दी गई है कितनी दी गई है 7.5 दी गई है। अच्छा, एक चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, यदि कोई वृत्त है और किसी एक बाह्यता बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, मान लीजिए, है ना, ये मान लो P है और ये A है, ये B है, तो हमेशा PA बराबर क्या होता है PB। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी वृत्त पर यदि बाह्यता बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की माप समान होती है। तो यहां आप देखो, ये बिंदु A था, ये वृत्त था, A से एक ये AD खींची गई है और एक ये, मान लो मैं इसको बिंदु बोल दूं ये E है, ये बिंदु मैं बोल दूं कितना है F है, तो ये AD और AE क्या होंगी स्पर्श रेखाएं, दोनों की माप बराबर होगी, यानी ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, सेम तरीके से चीज समझो, यदि ये 7.5 है, इस बिंदु से यदि देखोगे सी से, ये 7.5 है तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी 7.5 हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे, ये 5, ये 5, ये 7.5, अब मुझे ये वाली वैल्यू नहीं पता, आपको ये EF और ये BF नहीं पता है ना। अब इसको कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा ये समझो थोड़ा सा। या तो आप ये मान लो कि ये वाली वैल्यू मेरी कितनी है x, अब यदि ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी x, क्योंकि इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं होंगी, है ना। फिर आप कह सकते हैं सीधा सा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी हमने यहां से लिखा, मैं से यदि बोलूं तो 5 प्लस x का स्क्वायर प्लस 7.5 प्लस x का स्क्वायर बराबर ये कितना बन जाएगा 7, 5, 12.5 का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, इसी को मैं थोड़ा आपको सिखा रहा हूँ ट्रिपलेट के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट के माध्यम से कैसे निकाली जा सकती हैं चीज़ें यदि आप बात करें। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बन सकता है वो भी, क्योंकि उसमें आपको एजम्पशन लेने पड़ेंगे कि वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो जैसे मान लो मैं ले लेता, ये था ना आपका 5 प्लस एक्स, ये था 7.5 प्लस एक्स, और ये वाली वैल्यू कितनी थी 12.5। ठीक है, अब यदि मैं देखूँ तो ये 5 के मल्टीपल में चल रहा है, 5 के मल्टीपल, ये 2.5 का मल्टीपल देख लो, 2.5 तो आ ही रहा है ना, 2.5 से कट ही जाएगा। यदि मैं इसको 2.5 से काटूँ वैल्यू मान लो 2.5 से, तो ये 5। अब यदि मैं इनको भी 2.5 से काट सॉरी, तो मैं यदि ये 5 आ रहा है तो कर्ण था ना, ये 2.5 से कैंसिल कर रहा हूँ 2.5 से। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा कर्ण। अब कर्ण यदि 5 है तो लंब और आधार कितने होने चाहिए 3 और 4। अब सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, मैंने क्या बताया 2.5 से काटा है तो 2.5 का मल्टीपल होगा, 2.5 तियाँ कितना बन जाएगा 7.5, ये वाली वैल्यू 7.5 बनेगी, और 2.5 चौके कितना बन जाएगा 10, ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी 10। तो आप देखो 7.5 में कितना जोड़े, 2.5 जोड़ेंगे 10 बनेगा, 5 में 2.5 जोड़ेंगे 7.5 बनेगा, यानी यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि x की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 2.5 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी 2.5, यानी यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई 2.5। अब बाकी आप इसको यदि सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करके भी निकालेंगे तब भी x की वैल्यू 2.5 आएगी, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसीलिए बता रहा हूँ इस तरीके से करेंगे ना तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2.5 बन गई। अब आप मुझे बताओ, देखो लंब की वैल्यू कितनी हो गई 5 प्लस 2.5, ये वैल्यू आ गई 7.5। ठीक है, इसका आधार कितना बन गया 7.5 और 2.5 कितना बन गया पूरा आधार 10। पूछा क्या गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 7.5, तो 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, गुणा कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 37.5, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एजम्पशन लगाया हमने, थोड़ा सा एजम्पशन लगाया तो इजीली हमने भुजा निकाल ली। ठीक है, यदि आप एजम्पशन नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेंदी हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो इनको ना क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को 1-2 बार जब आप रिपीट कर करके देखेंगे ना तो चीजें क्लियर होने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। फिर हमने बनाया वही सेम त्रिभुज ABC में कोण B हमारा कितना है 90 डिग्री है। फिर आगे कह रहा है कोण C 45 है। अच्छा, ये 90 है, ये 45 है, तो जाहिर सी बात है ये वाला कोण भी कितना होगा 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 90 निकल गया, 90 बचा, 90 में से 45 चला गया, तो ये बता देना ये क्या बन जाएगा हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। फिर आगे कह रहा है यदि AC बराबर 4√2 है, AC ये पूरी AC की वैल्यू कितनी थी 4√2। फिर कह रहा है D AC का मध्य बिंदु है, D है मध्य बिंदु, ये रहा बिंदु D, तो कह रहा है BD की माप बताओ, B से D मिला दें। अच्छा, ये यदि ये मेरी मध्य बिंदु से मैंने मिलाया
वर्टेक्स से इस मध्य बिंदु को मिला रहा हूं, तो ये मेरा मीडियन बन गई, माध्यिका, सबसे छोटी माध्यिका, याद हो आपको बताया था। और यदि ये मध्य बिंदु है तो ये आपका परिकेंद्र भी होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है? परिकेंद्र, है ना। अच्छा, ये मध्य बिंदु था, पूरी 4√2 थी, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 2√2, और नीचे वाली भी कितनी होगी? 2√2, यानी ये वैल्यू किसके बराबर होगी? आपकी आर के बराबर। और शॉर्टेस्ट मीडियन भी किसके बराबर होती थी? आपकी आर के बराबर। यानी आप कह सकते हैं ये बी डी की वैल्यू भी कितनी होगी? 2√2। सीधा सा आंसर आ जाएगा। बी डी पूछा गया था, 2√2, तुरंत। आसान सा क्वेश्चन था ये, है ना, बस समझना था कि शॉर्टेस्ट मीडियन जो होती है वो परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। या मैं ये कह दूं, शॉर्टेस्ट मीडियन जो होती है वो कर्ण की आधी होती है। तो कर्ण हमारा 4√2 था, उसका आधा कितना हो जाएगा? 2√2। आसान सा क्वेश्चन था, सबका आंसर आ गया होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी हमारा 90 डिग्री है। कोण बी 90 डिग्री है, ठीक है, बना लेते हैं, क्योंकि नेमिंग बहुत जरूरी है। यदि नेमिंग गलत हो गई ना तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है कुछ। कोण बी 90 डिग्री है, डी एसी का मध्य बिंदु है। डी जो है वो एसी का मध्य बिंदु है, यानी इस एसी का ये बिंदु डी है। फिर कह रहा है आर प्लस कैपिटल आर बराबर 20 सेंटीमीटर हमको दिया गया है, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का योग कितना है? 20 सेंटीमीटर। और बी डी, यानी यदि मैं मिला दूं, देखो ये मध्य बिंदु है ना, यानी ये बी डी जो होगी ये माध्यिका बन जाएगी हमारी। बी डी क्या बन जाएगी? माध्यिका। और इस बी डी की जो वैल्यू दे रखी है वो दिया गया है √129। √129 हमसे पूछ रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल बताना है त्रिभुज एबीसी का। अब बताओ इसको कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया किसी को? अच्छा देखो, BD की वैल्यू √129 दी गई है। अब यदि मैं इस BD की बात करूं तो BD ये परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर ही तो होती है यदि माध्यिका है तो। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि यदि ये शॉर्टेस्ट मीडियन जो होगी वो परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी यहां से मैं बोल सकता हूं कि BD जो है इसको मैं यदि बोल दूं ये परिवृत्त की त्रिज्या है तो ये इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? √129। अच्छा, R प्लस कैपिटल R यदि 20 सेंटीमीटर था तो ये बताओ मुझे स्मॉल r यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये प्लस का यहाँ घटा दोगे तो ये वैल्यू बनेगी 20 माइनस √129। ठीक, अब अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या यदि दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था R इंटू R प्लस 2R, जहां पे स्मॉल r थी अंतःवृत्त की त्रिज्या और कैपिटल R थी परिवृत्त की त्रिज्या। अच्छा, यहीं पर यदि देखो मैं R, इस 2R को यदि मैं लिख दूं ऐसे कैपिटल R प्लस R, कोई दिक्कत? अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो R की वैल्यू क्या है? 20 माइनस √129, और यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा तो R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R कितना है? 20 प्लस कैपिटल R की वैल्यू कितनी थी? √129। तो ये आपका क्या बन गया? देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 400 माइनस √129 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 129। घटा देंगे इसको, 400 में से 129 जाएगा तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 271। 271 यानी सही आंसर हो जाएगा हमारा 271 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर? देखो बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के वैल्यू दी गई थी। यदि आप जज नहीं कर पाएंगे किस तरीके से लगाना है तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब कैलकुलेशन कठिन नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन की घूमी हुई थी कि ये जो BD था यही कैपिटल R था, ये समझने वाली बात थी यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी एग्जॉस्ट हो रहा होगा आप लोगों को भी कि समकोण त्रिभुज में देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और यदि मैं बात करूँ ना, मैंने पहले बोला था समकोण त्रिभुज SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, खासतौर से CGL के लिए और CHSL के लिए समकोण त्रिभुज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए मैं इस पर 3 से 4 क्लास मैंने ले ली क्वेश्चंस कराने में, है ना। आखिरी क्लास है आज, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैंने सारे टाइप के कवर कर दिए। यदि आप इतना ही कर लोगे ना क्वेश्चंस, इतने ही क्वेश्चंस को बार बार लगा लोगे ना तो अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में कोण B समकोण, ये डायग्राम दिया गया है। ठीक है मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ डायग्राम। ऐसे बोला गया कि कोण B समकोण है और एक अर्धवृत्त बनाया गया त्रिभुज के अंदर, यानी एक अर्धवृत्त बन रहा है हमारा, ऐसा कुछ, ऐसा एक वृत्तखंड ऐसे आएगा। यदि अर्धवृत्त की बात करूं तो मैं देखो मान लो ये ऐसे आ रहा है, ऐसा कुछ बनेगा। एग्जैक्ट तो देखो वृत्त नहीं बन पाएगा ना,
हाथ से बना रहा हूँ, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका अर्धवृत्त है समकोण त्रिभुज के अंदर। बी कैसा था आपका? समकोण था। फिर कह रहा है अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका केंद्र ओ है। इस वृत्त का केंद्र क्या दिया गया था? ओ दिया गया था। ये था ए, बी और सी। अब चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा कुछ। ओ यदि ये वृत्त का केंद्र है तो ये देखो ये स्पर्श रेखा है ना, एक चीज याद रखिएगा, यदि केंद्र से स्पर्श बिंदु को आप मिलाते हैं तो वो आपका समकोण बनता है। ठीक है, किसी भी वृत्त के अंदर मतलब समझा दे रहा हूं, यदि कोई भी एक वृत्त है और आपने ये स्पर्श रेखा खींची किसी बिंदु से मान लो, और ये आपका केंद्र है, तो केंद्र से यदि आप स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो वो स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाता है। यानी यदि मैं ओ से इस बिंदु को मिला दूं तो समकोण होगा। सेम तरीके से यदि मैं ओ से इस बिंदु को मिला दूं तो ये भी समकोण होगा, है ना। साथ ही साथ देखो ये त्रिभुज के मैं परिधि को केंद्र से मिला रहा हूं तो ये मेरी अंतःवृत्त की त्रिज्या ही तो होगी आर, या मैं कह दूं इस वृत्त जो अर्धवृत्त बना है इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? आर। अब और चीज समझिएगा थोड़ा सा, आपको दिया गया था एओ 3 सेंटीमीटर, ये एओ दिया गया 3 सेंटीमीटर और ओसी दिया गया था 4 सेंटीमीटर। अब कैसे कर सकते हैं, मेन यही चीज समझना है यहाँ पे, है ना। ध्यान दीजिएगा, यदि मुझे आर निकालना है तो कैसे करूं मैं? अच्छा ये समकोण है, यदि ये 90 था तो यदि मैं ये वाला कोण मान लूं, ये वाला कोण मान लूं मैंने अल्फा दे दिया, तो ये वाला कोण मेरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब यदि पूरे त्रिभुज में आप देखोगे ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा? अल्फा। ठीक है, ये अल्फा, ये अल्फा। अब देखो मैं इनके नाम कर देता हूं, ये ओ था मेरा बिंदु, इसे मैं बोलता हूं एम, इसे मैंने बोल दिया एन। ठीक, त्रिभुज यदि मैं ए एम ओ की बात करूं, इस त्रिभुज में ए एम ओ, ये 90 अंश था। यदि मैं यहां पे साइन अल्फा लगा दूं, ठीक है, साइन अल्फा लगा दूं तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये तो पता है ना सबको, पहले ही बता चुका हूं, एल ए एल अपॉन के ए, यानी लाल बटे कक्का। ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन, साइन कॉस टैन, लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और ये भुजा क्या होती है हमारी? कर्ण। अच्छा एक काम करते हैं, इसको अल्फा नहीं मानते, नहीं थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं। देखो ठीक है, इसको यदि अल्फा मानूंगा तो ये 90 माइनस अल्फा आएगा, और यदि ये अल्फा है तो ये बन जाएगा मेरा 90 माइनस अल्फा, तो ये गुण क्या बन जाएगा मेरा? अल्फा। अब थोड़ा आसानी हो जाएगी। साइन अल्फा यदि लगा दूं तो, क्योंकि हमें आर चाहिए ना, यदि मैं इसको अल्फा लेता तो ये मेरा ए एम आ जाता है, तो निकालना नहीं है, जो चाहिए उसको लेते हैं। तो साइन अल्फा क्या लगेगा यहाँ पर? लंब कितना बना आपका? आर बटे कर्ण कितना है? 3। ठीक, सेम तरीके से यदि मैं देखूं त्रिभुज सी एन ओ में, अब यहाँ पर ये अल्फा है, अब कोण के साथ वाली भुजा क्या होती है? आधार। तो यहाँ मैं कॉस अल्फा लगा दूं, यदि मान लो कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना बनेगा? आर। कर्ण कितना बनेगा? 4। अच्छा साइन और कॉस में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे अल्फा था ना, तो थीटा की जगह मैंने अल्फा रख दिया। अब ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? आर बटे 3 का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर 9 प्लस आर स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर कितना? 16 बराबर 1। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, 16 और 9 का एलसीएम आएगा 144। तो ये वैल्यू बन जाएगी 16 आर स्क्वायर प्लस 9 आर स्क्वायर बराबर 1। देखो ये कैलकुलेशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो 16 प्लस 9 कितना बन जाएगा? 25 आर स्क्वायर बराबर 144। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144 बटा 25। अच्छा यदि मैं आर निकालूँ तो 144 किसका वर्ग होता है? 12 का, और 25 किसका होता है? 5 का। 5 का भाग दोगे 12 में तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4 सेंटीमीटर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 1 या 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्लियर है। यदि समझ में नहीं आएगा ना तो इसको पुनः देख लीजिएगा। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। समकोण त्रिभुज था ए बी सी, ये अर्धवृत्त था, ठीक है, ये केंद्र था। तो केंद्र से मैंने स्पर्श बिंदु को मिलाया, तो याद रखिएगा केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने पर वो जो रेखा बनेगी वो स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाएगी। सेम यदि इसको यहाँ मिला दो तो समकोण बनाएगी। और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहती है आपकी? त्रिज्या। तो ये आर आर हो गई। अब मैंने इसमें ये अल्फा मान लिया तो ये 90 माइनस अल्फा। अब पूरे वाले त्रिभुज में यदि ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। अब ये 90 माइनस अल्फा है तो इस छोटे वाले त्रिभुज में ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा। यहाँ पे मैंने लगाया है साइन अल्फा, साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ लगा दिया कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण,
और फिर हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली और आर की वैल्यू निकाल ली तो 2.4 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं, आपके 2-3 क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं अच्छे खासे। जैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे 6 नंबर क्या कह रहा है, यदि ए बी 4 सेंटीमीटर, देखो डायग्राम बनाया गया, यहाँ मैं फिर बना देता हूँ डायग्राम को। ऐसे है ए बी सी, यानी कोण बी समकोण है, ये फिर ये ए डी है और ये ए ई है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। ए बी की वैल्यू पूरी दी गई है 4, पूरी बी सी, ये सॉरी ये ए बी है ना, हाँ ए बी 4, पूरी बी सी कितनी है 5। फिर कह रहा है कोण ए बी सी, कोण बी डी सी यानी ये भी पूरा, और कोण डी ई एफ ये सब क्या है 90 डिग्री है। तो डी ई की वैल्यू निकालनी है, इसकी डी ई की माप निकालनी है ना। अब डी ई की माप कैसे निकलेगी, क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, बात समझो। ये 4 है, ये 5 है, तो आप मुझे बताओ ये पूरी ए सी कितनी होगी। सबसे पहले तो पूरी की पूरी ए सी कितनी होगी, बता सकते हैं आप लोग, निकालो जल्दी से, कमेंट के माध्यम से बताओ मुझे ए सी की वैल्यू कितनी होगी जल्दी से। भाई ये क्या होता है, कर्ण ना, कर्ण क्या बनेगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 16 ये वैल्यू कितनी आ गई √41। ये पूरी एडी आएगी, ये कितनी आ जाएगी √41। ठीक है, अब यदि ये √41 आ गई तो पहले मैं यहाँ से निकाल लूँ ये बी डी कितनी होगी, बी डी की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, ये यदि निकालना है आपको तो बी डी क्या होता था याद करो, ए बी इंटू बी सी बटे ए सी, यानी लंब गुणे आधार बटे कर्ण, क्योंकि ये लंब है ना। यदि समकोण से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाएगा तो वो क्या होता था P इंटू बी अपॉन एच लिखाया था। P कितना था देखो इसमें 4 बटे 5 बटे √41, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20 बटे √41, बी डी 20 बटे √41, हमने बी डी निकाल ली। ठीक है, अब यदि बी डी आ गई तो सी डी भी निकाल लेते हैं, ये सी डी की वैल्यू, ये भी हमने सीखा हुआ है। सी डी क्या होता था हमारा, सी डी बताओ क्या होता था, सी डी हमारा होता था भैया कि सी डी के साथ की भुजा कौन सी थी बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर बटे ए सी। तो बी सी कितनी दे रखी है हमें 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और ए सी कितनी दे रखी है √41, तो ये बन गया 25 बटे √41। ठीक है, अब हमको चाहिए डी, तो देखो ये इधर से लंब डाला गया इस वाली भुजा पर, तो यदि मैं डी की बात करूं, ये लंब डाला गया ना समकोण से समभुज पर, तो ये क्या बनेगा बी डी इंटू डी सी बटे बी सी, यानी ये बनेगा हमारा बी डी इंटू डी सी बटे बी सी। कर लेते हैं, बी डी की वैल्यू हमने निकाली कितनी 20 बटे √41 गुणे डी सी कितना निकाला हमने 25 बटे √41, और ये पूरे के बटे बी सी, पूरी बी सी आएगी ना, बी डी गुणे सी डी बटे बी सी कितना था 5 से काट देंगे 5 25, तो बन जाएगा 20 पंचे 100 और √41 गुणे √41 कितना बनेगा 41, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 100/41। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, पूरे त्रिभुज ए बी सी में ये बी डी लंब था ना, तो बी डी लंब लगा दिया पहले, लंब बी डी बराबर क्या बनेगा लंब गुणे आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से बी डी निकल आया। और जब ये बी डी आ गया तो साथ साथ फिर हमने सी डी भी लगा दी, है ना, टुकड़ा होता था ना सी डी बराबर क्या होता था, इसके साथ की वजह बी सी स्क्वायर बटे कर्ण यानी ए सी, इसकी निकाल ली। अब ये बी डी और सी डी आ गया, तो ये बी डी सी एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज पे समकोण से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लंब गुणे आधार बटे कर्ण, बी डी गुणे डी सी बटे बी सी, ऐसे निकाल लिया हमने 100/41। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी कोण बी पर समकोण है, बी सी बराबर 9, तो पहले बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, और बी पर ये समकोण है। फिर कह रहा है बी सी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, चलो ये 9 मान लिया हमने। ए सी 41 दी गई है, पूरी ए सी कितनी थी 41। कह रहा है कोण ए बी सी का अंतः केंद्र आई है। अब यहाँ पे हमें दिया गया है अंतः केंद्र हमारा कितना है आई, तो सबसे पहले देखो
यदि ये 9 है, ये 41 है, आप यदि ये निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ये तो निकाल लोगे ना, कैसे? AB बराबर होगा रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस लगा दीजिएगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। और एक ट्रिपलेट भी होता है 9, 40, 41, ये याद में रखिएगा। 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट है, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर क्या कह रहा था कि ABC का अंतः केंद्र I है। अंतः केंद्र I का मतलब क्या होगा? अंतः केंद्र कहाँ होता है? कोण समद्विभाजक पे। यानी यदि मैं इस कोण का कोण समद्विभाजक खींचूं, समझ में आता, ये मैंने कोण समद्विभाजक खींची तो अंतः केंद्र यहीं कहीं पर होगा। मान लो मैंने अंतः केंद्र मान लिया कितना है I, तो लंब केंद्र व अंतः केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, यदि ये अंतः केंद्र है तो लंब केंद्र आपको मैं बता चुका हूं, ये आपका क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। समकोण शीर्ष क्या होता है? लंब केंद्र। समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष क्या होगा? लंब केंद्र। ठीक है, यानी आपको ये निकालना है B से I की डिस्टेंस, और I क्या कह रहा है कि बीच की दूरी का 12.5% निकालना है। इसका 12.5% निकालना है। अच्छा देखो, अब यदि ये कोण समझा जाएगा, देखो यहाँ से मैं खींच दूं, यहाँ पे रेखा लंब खींच दो, तो ये जो वैल्यू होगी, ये कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। भाई कोण समद्विभाजक है ना, पूरा 90 होता है, तो ये कितना बनेगा? 45 डिग्री। इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ M, बिंदु हमारा कितना है? M। ठीक है, तो ये अंतः केंद्र से भुजा की जो लंबवत दूरी होती है, यही तो होती है हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या। यानी ये कितनी दी गई है? R। बहुत ध्यान समझिएगा, ये कितनी है? R। और अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर क्या होता है? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। तो यदि आप निकालने जाओगे तो 20 प्लस 9 49, सॉरी 40 प्लस 9 49, 49 में से 41 चला गया, 8 बटे 2, यानी ये कितना आ गया? 4। यानी R कितना हो जाएगा? 4। और यदि ये 45 डिग्री है और ये समकोण है तो ये 4 है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी? 4। देखो मैं अलग से बना देता हूँ इसको, ये I है, ये B है और ये M समकोण है। ये वैल्यू 4 है तो ये भी 4 होगी। क्यों? क्योंकि ये कोण कितना है? 45। ये कोण 45 तो ये भी 45। समद्विबाहु समकोण से ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। अच्छा, ये 4 है, ये 4 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी? 4√2, है ना? 1/√2 या a√2 बताया हुआ है, आप निकाल भी लेंगे। आपको लंब मालूम पड़ गया, आधार मालूम पड़ गया, तो कर्ण क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी BI की वैल्यू कितनी आ गई? 4√2। हमसे पूछा क्या गया था? लंब केंद्र व अंतः केंद्र के बीच की दूरी का 12.5%। यानी हमें पूछा गया था BI का 12.5%, काली दे रहा हूँ। तो BI की वैल्यू कितनी आई? 4√2। का मतलब उड़ा 12.5% का मतलब 1/8। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8। अब ये √2 बटे, इस 2 को आप कह सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। सही आंसर हो जाएगा हमारा C पार्ट। क्लियर? सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C पार्ट। गुड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो लिख रहा हूं मैं 9वां नंबर, यानी त्रिभुज ABC में, सॉरी 9वां हो गया, 7वां जो भी था देख लीजिएगा। त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, यानी 90 डिग्री है। M व N भुजा AB व AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, कह रहा है CM व BN एक दूसरे को D पर काटते हैं। D पर काटते हैं और कोण BDC बराबर 90 डिग्री है। यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर तो BN की वैल्यू क्या होगी? और ऑप्शंस दिए गए थे हमको 4√6, 6√6, 6√3, 8√3। ठीक है, समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी।
कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी हमारा समकोण है। बना देते हैं इसको इस तरीके से। ये है त्रिभुज हमारा ए बी सी और सी हमारा कैसा था, समकोण। फिर कह रहा है भुजा ए बी व ए सी के मध्य बिंदु है सी एम और एम, एम और एन, यानी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है एम और ए सी का मध्य बिंदु है एन। ठीक, फिर मिलाया किसको गया है, सी एम को मिलाया गया, ये मिला दिया हमने, और बी एन को मिलाया गया, ये इसको मिला दिया। कह रहा है एक दूसरे को डी पर काटते हैं, यानी ये वाला जो बिंदु है ये है हमारा डी। ठीक, फिर कह रहा है कि कोण बी डी सी, यानी जो कोण बी डी सी है ये समकोण है और बी सी की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर और ये बी एन पूछ रहा है। पूछा क्या गया है हमसे, बी एन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यदि ये मध्य बिंदु से आप इसको मिला रहे हैं तो क्या ये माध्यिका नहीं बन गई? और यदि दो माध्यिकाएं समकोण पर काटती हैं, यदि दो माध्यिकाएं समकोण पर काटती हैं तो हमने पढ़ा है समकोण के सामने की भुजा के वर्ग का 5 गुना बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी 5 टाइम बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। जहाँ माध्यिका पढ़ाई थी ना मैंने, वहाँ लिखाया था कि जब दो माध्यिकाएं समकोण पर काटेंगी तो समकोण के सामने वाली भुजा के वर्ग का 5 गुना अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अच्छा एक चीज और बताओ, यहाँ पे इस त्रिभुज ए बी सी समकोण था तो ये ए बी आपका है क्या, ए बी कर्ण है, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस से। अब यहाँ पे मैं इस ए बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं यदि, तो ये 5 बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखो ये प्लस का बी सी स्क्वायर यहाँ जाएगा तो माइनस का, ये बन जाएगा 4 टाइम्स बी सी स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर। अब यदि मैं यहाँ से 2 से काट दूँ, 2 दूनी 4, तो ये ए सी बराबर आ जाएगा बी सी रूट 2, भाई वर्ग से वर्ग हो, ये रूट 2 बन जाएगा। बी सी की वैल्यू थी कितनी हमारी 8 सेंटीमीटर, यदि बी सी 8 था तो ये ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 रूट 2, ये पूरा ए सी कितना आएगा 8 रूट 2। अब ये पूरा 8 रूट 2 यदि आ गया तो ये तो एन मध्य बिंदु था ना, बोला गया है एन कैसा था, मध्य बिंदु, यानी नीचे वाली भुजा कितनी हो जाएगी 4 रूट 2, ऊपर वाली भी कितनी हो जाएगी 4 रूट 2, आधी आधी। अब आप इस त्रिभुज में देख लें, त्रिभुज बी एन सी में ये एक समकोण त्रिभुज है, बी एन आपका क्या है कर्ण, तो बी एन का स्क्वायर बराबर सी एन का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर लेते हैं अब इसको। तो ये बी एन बराबर अंडर रूट, सी एन की वैल्यू कितनी है 4 रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना था 8 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 2 का स्क्वायर 2, 16 दूनी 32, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 32 कितना बन गया 96, 96 क्या होता है 16 छक्का 96 होता है ना, 16 गुणे 6, 16 छक्का 96, 16 से बाहर क्या आ जाएगा 4, तो 4 रूट 6, यानी बी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 रूट 6, यानी ए पार्ट। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको आप दोबारा एक बार जरूर देखिएगा। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण था, एम और एन मध्य बिंदु थे और ये दोनों माध्यिकाएं मिलाई तो समकोण पर काटती हैं, और जब माध्यिकाएं समकोण पर काटती हैं किसी भी त्रिभुज की तो समकोण के सम्मुख भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। हमने तुरंत किया, फिर हमने पता था कि ये ए बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी की जगह हमने पुट कर दिया, पाइथागोरस से निकला था क्योंकि इसको पुट किया। अब ये पुट किया तो यहाँ से हमारा ए सी आ गया बी सी रूट 2, और बी सी की वैल्यू कितनी रखी थी 8, तो ये बन गया 8 रूट 2, पूरा ए सी 8 रूट 2 आ गया। अब चूंकि ये मध्य बिंदु था एन तो ये 4 रूट 2 हो गया, ये भी 4 रूट 2 हो गया। अब ये 4 रूट 2 है, ये 8 त्रिभुज बी एन सी में पाइथागोरस लगा दिया हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और बी एन की वैल्यू आ गई 4 रूट 6। क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज का और फिर इस क्लास को समाप्त करते हैं हम लोग, ठीक है, फाइनल ख़त्म करते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज को। क्वेश्चन क्या है, एक चित्र दे रहा है, कह रहा है चित्र में ए ई बराबर है 4 रूट 5, ई सी बराबर है रूट 5, तो बी डी की वैल्यू क्या होगी। अभी डायग्राम भी बना देता हूँ मैं। ऑप्शंस दिए गए थे 12, 15,
18 20। ऑप्शन ऐसे तो कुछ, पहले डायग्राम देख लो, ऑप्शंस बना दिया हमने, डायग्राम ये दिया गया था ए बी सी, ये हमारा समकोण था, फिर इससे एक ये लंब डाला गया सामने भुजा पर, ये समकोण है, और इससे एक यहाँ लंब डाला गया, ये समकोण है, ये था डी और ये बिंदु था ई, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा था किसकी मात्रा, बी डी की वैल्यू पूछी गई थी, ये जो बी डी है। अब ये कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। कैसे निकलेगा, ठीक है। अब ये हमारी कितनी है 4√5 AE और EC कितनी है √5। अच्छा यदि मैं इस त्रिभुज में देखूं, पहले तो आप देखो त्रिभुज पूरे ADC में जा रहा हूं, सिर्फ मैं इस वाले त्रिभुज ADC में, ये 4√5 है, ये √5 है, इतना ही तो मान दिया गया था। यदि ये वैल्यू मुझको दे रखी है तो आप मुझे बताओ कि देखो AE की वैल्यू होती क्या है वैसे। यदि मैं AE की बात करूं इस त्रिभुज में, हमने पता ना यदि समकोण डाला जाए तो AE मेरा क्या बनता था, AD² बटे AC। और यदि मैं यहां से बात करूं EC की वैल्यू, तो EC क्या बनेगा हमारा, देखो EC के सामने भुजा क्या है, देखो CD, यानी CD² बटे AC। तो यहां से देखो यदि मैं AE और EC का रेशियो बनाऊं, AE और EC का रेशियो, AE रेशियो EC बनाऊं, तो क्या ये वैल्यू AD² बटे AC रेशियो CD² बटे AC नहीं हो जाएगा, AC से AC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो AE रेशियो EC की यदि मैं बात कर रहा हूं तो AE रेशियो EC, ये आपको पता है कि ये 4:1 दिया गया है, यानी यदि मैं ये AD का स्क्वायर रेशियो CD का स्क्वायर मैं बोल सकता हूँ ये कितना हो जाएगा 4:1। भाई 4√5 था, ये √5 था, तो रेशियो क्या बनेगा 4:1, यानी इसकी वैल्यू मैंने 4:1 के बराबर बोल दिया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि AD और CD का अनुपात क्या होगा 4:1, यानी AD यदि 4 होगी तो CD कितनी होगी 1 होगी। हाँ सॉरी 4:1 नहीं, ये 4 वर्गमूल था ना, 2:1 हो जाएगी, हाँ ये स्क्वायर था ना, तो ये कितनी बन जाएगी 2:1। यानी यदि ये मेरी 2:1 का मतलब, यदि मैं इसका अनुपात हटा दूँ, ये 2K बोल दूँ तो ये K हो जाएगी, यानी ये यदि 2K है तो ये कितनी हो जाएगी K हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, पहले बताओ, क्योंकि बहुत अभी आगे चलेगा, बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है अभी ये, ठीक है। और ये यदि देखो समकोण त्रिभुज था, त्रिभुज ABC, और ये हमने AD यहाँ पे क्या डाला था, आपका लंब डाला था। तो त्रिभुज यदि मैं ABC में बात करूं तो आप बोल सकते थे कि AD का स्क्वायर बराबर होगा BD इंटू DC के, BD इंटू DC के। AD की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2K, तो 2K का स्क्वायर करोगे तो 4K² बराबर BD इंटू DC की वैल्यू कितनी है K से ये K कट गया, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई 4K, यानी ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4K, है ना। अच्छा अब ये पूरे त्रिभुज में देख लो आप, त्रिभुज ABC में, या इस त्रिभुज में देख लो सिर्फ आप ADC में, त्रिभुज ADC में ही ये 2K है, ये K है, और ये पूरी कितनी बनेगी 5√5। तो यहां से आप बोल सकते हो, देखो लगा दें यदि पाइथागोरस, तो AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। AD की वैल्यू थी 2K का स्क्वायर 4K², DC की वैल्यू थी K² तो K², और AC हमारा कितना था 4 और 1 5√5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5K² बराबर, ये करोगे तो 25 गुणे 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और K की वैल्यू यदि 5 आ गई तो 5 यहाँ पुट कर देंगे, तो BD बराबर बन जाएगा 4 गुणे 5 यानी कितना 20। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, CDS में पूछा गया था, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज था ना। सबसे पहले मैंने क्या किया देखो, अच्छा इस चीज़ को आप और एक अच्छे से याद कर सकते हैं, ये मैंने इसे लिखा है ना, यानी यहाँ पे आप जो समकोण त्रिभुज जहाँ पढ़ाया था ना मैंने, जहाँ पे, तो वहाँ देखो एक चीज़ और नोट कर लेना कि जैसे मान लो बताया था हमने कि इस तरीके से समझा था हमने, ऐसे नोट डाल के लिख लीजिएगा वहाँ जहाँ समकोण त्रिभुज बनाया था ना ABC। यदि ये लंब डाल दिया जाए यहाँ पर, मान लो D बिंदु पर लंब पड़ गया,
तो ये जो AD और रेशियो DC होगा, ठीक है, ये बराबर होगा हमेशा AD के साथ भुजा कौन सी थी, AB के स्क्वायर रेशियो BC के स्क्वायर से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, यदि ये एक आधार है पूरा और ये एक लंब कट रहा है, ये काट दिया ना इसने लंब ने इधर पे, इस बिंदु पर डी बिंदु पर, तो जो इनके आधार का रेशियो होगा वही इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का होगा। यानी आप यहां से एक चीज और बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABD रेशियो क्षेत्रफल त्रिभुज BCD, और इनके आधार का रेशियो क्या बनेगा, इसका आधार क्या बनेगा AD रेशियो CD, और ये वैल्यू AD CD का रेशियो हमने क्या निकाला AB स्क्वायर रेशियो BC स्क्वायर। ये वाला पॉइंट भी आप नोट डाल के वहाँ पे लिख लीजिएगा जहाँ समकोण त्रिभुज की हमने प्रॉपर्टी लिखी थी स्टार्टिंग में, जहाँ लंब डाल रहे थे ना, ये लंब वाली प्रॉपर्टी जहाँ लिखी थी वहाँ नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ हम समकोण त्रिभुज को करते हैं समाप्त। क्लियर है? इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये ऐसे देखो थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन थे आज, ठीक है, क्योंकि आज हमारी समकोण त्रिभुज की लास्ट क्लास थी, तो जितने मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है पेपर में या जो पूछा गया है वो मैंने आपको करा दिया। ठीक, अब कल हमारी क्लास जो है वो है प्रैक्टिस पर अपनी, सेम वही है ना, ऑल मैथ प्रैक्टिस सेट करेंगे कल सैटरडे को, और मंडे को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी कल अभी सैटरडे नहीं है, कल है हमारा फ्राइडे, यानी फ्राइडे है कल। तो कल हम लोग अभी देखो ट्रायंगल में एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, मास पॉइंट ज्योमेट्री, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम, ठीक है। सैटरडे को प्रैक्टिस करेंगे और मंडे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, यानी कल आपकी ट्रायंगल की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। चलिए फिर, नमस्कार, जय हिंद।